जूहो जूहो जूहो। ओशो एक कहानी सुनाते थे जो काफ़ी प्रसिद्ध भी थी। हिमालय की घाटियों में एक चिड़िया है। जब भी आप कभी हिमालय जाएंगे तो आप इस बात को नोटिस करिएगा, आपको एक आवाज़ सुनाई पड़ेगी, जूहो जूहो जूहो। इस आवाज़ को सुनकर लोग काफ़ी चकित भी होते हैं क्योंकि इस आवाज़ में एक प्यास मिलती है, इस आवाज़ में एक दर्द है। इस जूहो की कहानी क्या है? कहा जाता है हिमालय की घाटियों में एक बहुत ही सुंदर कन्या रहा करती थी। वो युवती इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। हिमालय की घाटियों में थी, झरनों के साथ पली बढ़ी थी, झरनों, पहाड़ों, बर्फ के बीच में रही थी, हरियाली के बीच में रही थी, इसलिए काफ़ी सुंदर थी। ईश्वर की कृपा थी उस पर। लेकिन उसका पिता बहुत गरीब था। उसके गरीब पिता ने उसके यौवन को देखते ही साथ उसका विवाह करा दिया। विवाह एक अमीर आदमी से। लेकिन वो अमीर आदमी कहाँ रहता था? उसका प्रीतम कहाँ रहता था? उसका प्रीतम रहता था दोस्तों मैदानी इलाकों में, जहाँ पर धूप तपती है, आँच आती है, लू चलती है। शादी होके वो अपने प्रीतम के यहाँ आई। प्रीतम के यहाँ आने के बाद जब उसे अपने घर की याद आने लगी तो उसने अपने प्रीतम से कहा कि क्या मैं हिमालय फिर से वापस जा सकती हूँ? क्या मैं वहाँ जा कर के कुछ दिन और बिता सकती हूँ? मुझे वो झरने याद आते हैं, मुझे वो प्रकृति याद आती है। उसके पति ने भी कहा कि हाँ, थोड़ा सा और समय रुक जाओ, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। लेकिन ये बात तो चलती ही रही। एक दिन बहुत ज़्यादा तपिश हुई, वो धीरे धीरे काली पड़ने लगी, सुंदरता जाने लगी। हिमालय की थी बर्फ़ की लड़की, कैसे रेगिस्तानों में रह लेती? इस बात को देख करके उसने अपनी सास से कहा कि क्या मैं चली जाऊँ? उसकी सास ने कहा आज नहीं कल, क्योंकि हिमालय भाषा में कहीं जाने को कहा जाता है जूहो, कि मैं कहीं चली जाऊँ, लाइक ये शब्द होता है। तो वो अपनी सास से कहती जूहो और उसकी सास कहती नहीं, अभी नहीं। इस बात को सुनकर रोज़ रोज़ वो अपने मन को मारने लगी, जाऊंगी, अब जाऊंगी, अब जाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाया। रोज़ अपनी सास से कहती कि अब मैं जूहो, उसकी सास कहती अभी नहीं कल। ये रोज़ रोज़ बीतता रहा, सालों बीत गए। एक दिन उसे अपने घर की इतनी याद आई कि उसी रेगिस्तान में एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई। सूखे पेड़ के नीचे जब धूप में बैठी तो सूख गई और सूखे सूखे वहाँ पर ही मर गई। कहा जाता है उस लड़की को देखते ही साथ वहाँ पर बैठी किसी चिड़िया ने आवाज़ लगा दी जूहो, और वो चिड़िया भागते भागते हिमालय की घाटियों में आ गई। ये कहानी आखिर आपको क्यों सुनाई? ये जूहो की कहानी बताती है कि वो चिड़िया आज भी किसी का इंतज़ार कर रही है, जैसे हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने का इंतज़ार कर रही है। इसलिए हमें जूहो जूहो कहना पड़ेगा, हमें चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, हमें परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। आप मुझे वेस्पा पे देख रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा देव सिद्धार्थ है। शायद अब परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज एक सूचना थी जो आपको देनी थी। सूचना ये थी कि YouTube के और आप सभी के सहयोग से अब हमारे चैनल पर आपको एक बटन और देखने मिलेगा। पहले आपको सब्सक्राइब का बटन देखने मिलता था, अब उसके साथ आपको सब्सक्राइब के बिल्कुल बाजू में ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेंबरशिप के ऑप्शन आएंगे। मेंबरशिप है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। आप जो भी मेंबरशिप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपकी मेंबरशिप लेने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और जिसके बाद हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाना चाहेंगे जो हम लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम प्लानिंग कर रही है। हो सकता है आपको आगे जर्नलिज्म से जुड़े हुए वीडियो, न्यूज़ एंकरिंग और ये काफ़ी कुछ मिलेगा। शॉर्ट फिल्म्स मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो हमें काफ़ी सहयोग होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।